हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, हम लोग आज दूसरी कक्षा गणित का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या है लंबा, क्या है गोल। आज इसे पढ़ेंगे और जानेंगे इसके अंदर क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम बताओ। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया गया, हम इसको पढ़ रहे हैं और जानते हैं इसमें क्या बताया गया हमें। बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। वे रोज उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी है। खेल है नाम बताओ। यहाँ एक दिखाता हूँ आपको मैं पहले। आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ बच्चे हैं। पूरा जो ये सर्कल है आपका, देखोगे यहाँ पे कई सारे बच्चे और यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए जिनका नाम है मीकू चाचा, और इन बच्चों के चाचा हैं। मीकू चाचा को बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार, और वे रोज ही उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं और खेल का नाम है नाम बताओ। मतलब खेल, इन्होंने एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नाम बताओ। तो चलिए इसको जानते हैं और आगे क्या है। तो देखिए क्या लिखा। मीकू चाचा क्या कह रहे, तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा वह चीज छूने में कैसी लगती है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि बच्चों ने क्या किया। मीकू चाचा जो है एक थैले लेकर आए हैं। ये देखो यहाँ पे थैला है और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई है। ओके, और मीकू चाचा क्या करेंगे, अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगे और पट्टी बांध कर उन चीजों को इस थैले में से निकालेंगे और छूकर बताएंगे कि उस थैले में मतलब उसका रंग कैसा, रंग तो नहीं, आकार कैसा है, रूप कैसा है, वो देखकर बताएंगे, छू कर बताएंगे। ठीक है। और बच्चे उनसे दूर बैठे होंगे और अंकल उनको सिर्फ, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि पाइप की तरह गोल है, उसको छूकर बताएंगे वो। तो बच्चे बताएंगे कि वो एग्जैक्ट क्या है। तो चलिए थोड़ा आगे समझ में आएगा वो आपको कैसे वो खेलेंगे खेल। मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। टीम ए गाना गाती है। अब गाना कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टीमें हैं, ए और यहाँ ये बी, दो टीमें हैं। आपस में अलग अलग बैठे और मीकू चाचा ने आंख पे पट्टी बांध ली और पट्टी बांधकर ही इस थैले में से एक करके सामान निकालेंगे। पहले उनको बताएंगे कैसे। लिखा है देखो, गाना पहले गा रहे टीम ए और बी को बताना है। ठीक है। आंखें नीचे पता लगाए, हाथ से छूकर और बताएं, छुए और बताएं, छूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाएं। ओके, क्या करें, मतलब ये गाना गा रहा है कि आंखें नीचे पता लगाए, हाथ से छुए और बताएं, छूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाएं। ओके, मतलब ये गाना गा रही है। यहाँ पे देख सकते जो टीम है पहले गाना गा रही है और बी को बताना है, बी को बताना है। तो ये गाना गा रही है कि जो भी इससे अंकल चीज निकालेंगे उसको छूकर बताएंगे, उसको आपका नाम बताना है एग्जैक्ट क्या है। तो वो कैसे निकालेंगे और कैसे देखेंगे। तो ये गाना गा रहे हैं जैसे कि आंखें नीचे पता लगाए, हाथ से छुए और बताएं, छूने में कैसा जरा बताए, हम नाम बताएं और खेल जीत जाए। मतलब जो भी नाम बताएगा इस खेल को जीत जाएगा। तो अंकल ने कुछ चीजें निकाली और उसको कैसे बताया है देखो। बता रहे कि एक छोर नुकीली, दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल, गोल क्या है तोल मोल के बोल। ओके, अब अंकल ने इसमें थैले में हाथ डाला और बोल रहे कि एक छोर से नुकीला, दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल क्या है तोल मोल कर बोल। तो अब टीम ए को बताना है कि टीम ए कहती है पेंसिल। आपको बताना कि यहाँ पे देखो कि टीम ए ने बताया, जैसे अंकल ने जिस तरह से उसकी आकृति बताई थी कि एक छोर से नुकीली, दूसरे छोर से चपटा, पाइप की तरह गोल क्या है तोल मोल के गोल। तो एक टीम ए ने बताया क्या है, वो पेंसिल है। तो जानिए क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जो मीकू चाचा ने बताया क्या वो सच में ही पेंसिल है या कुछ और है। तो जिस तरह से आकृति लगी है तो मुझे भी लग रहा है कि पेंसिल ही है। आपको क्या लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बट यहाँ पे पेंसिल ये करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ पे भी पेंसिल लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप पेंसिल लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो भी लिखोगे। आगे लिखा है क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब दो।
तो और अलग जवाब क्या हो सकता है, कि एक तरफ से चपटा है दूसरी तरफ से गोल, तो पेन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नुकीला है तो क्या हो सकता है, पेन भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे। अब टीम ए की बारी है छूकर पता लगाने की, वे गाते हैं। मतलब अब टीम ए की बारी है, टीम ए गाना गाएंगे और बी बताएंगे उसका, सॉरी मतलब कि बी अब गाना गाएंगे। ओके, बी मतलब जो है हमारा टीम ए था और टीम बी था, तो बी जो गाना गाएंगे और ए को बताना उसका नाम। तो टीम बी गाना गा रहे, छूने में कैसा जरा बताएं। ओके, छूने में कैसा जरा बताएं, नाम बताए खेल जीत जाए। तो जो भी नाम बताए वो खेल जीत जाएगा। तो अब टीम ए की बारी है उस चीज का बताने का। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है, टीम ए के दूसरे बच्चे को पता लगाना है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो। ओके, अब बच्चे ने पट्टी बांधी हाथ पर, थैले में हाथ लगाया और बता रहा उसमें क्या निकाला। सब तरह से है गोल मोल, ना कोई कोना ना कोई छोर, हाथ में इसे अपने इसे घुमा लूं, चाहे तो इसको लुढ़का लूं, सोचो तो क्या हो सकता है ये। तो आप बता सकते हो कि क्या हो सकता है। तो बच्चों जैसे कि देख सकते हो कि मतलब क्या कि सब तरह से गोल मोल, ना कोई कोना ना कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमा लूं, चाहे तो इसको लुढ़का लूं। तो आप देख सकते हो क्या हो सकता है कि गोल क्या होता है, चारों तरफ से गोल है और ना ही उसका कोई कोना है, और उसको चाहे तो आप लुढ़का सकते हो। लुढ़काना मतलब आप देख सकते हो तरह तरह के यहाँ पे क्या हो, एक गेंद की तरह दिखाई है, तो क्या होगा ये इसका आंसर, गेंद। ओके, तो गेंद हो सकता है। आपको अगर अलग लगता है तो आप भी इसके लिख सकते हो। ठीक है, अब यह खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखो, तुम अपनी टीम बनाकर भी खेल सकते हो। तरह तरह की चीजें एक थैले में डालो, एक बच्ची की आंख पर पट्टी बांध दो, वह अपना हाथ थैले में डालेगी। अब उसे बताना है कि थैले में पकड़ी चीज छूने में कैसी है। टीम के बच्चे को उस चीज का नाम बताना है। मतलब आपको दो टीम बना लेने हैं, आपको चाहो तो टीम बना सकते हो और अलग अलग टीम। एक टीम उसको थैले में हाथ डाल के पट्टी बांध कर उसको आकृति बताएगा और दूसरा उसका नाम बताएगा कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से बोला कि कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। तो बच्चों अगर आप लोगों ने पोस्ट कार्ड देखा होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा हो तो देखो, इस तरह से होता है पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड कुछ इस तरह का होता है, एक चौकोर सा होता है पूरा, एंड इसके साइड में कुछ लिखी हुई होती है जिसमें आप अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ कुछ स्टिकर है चिपकाया गया होता है, ये सिर्फ पोस्ट कार्ड कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो, अगर तुम ऊपर एक किताब रखो तो यह क्या वह किताब का भार उठा सकता है। तो आपको देखना, अगर आपके पास पोस्ट कार्ड है तो क्या देख सकते हो उन्होंने क्या किया, मतलब है तो करके देख सकते हो, नहीं यहाँ देखो क्या लिखा उन्होंने। पोस्ट कार्ड लिया, ये पोस्ट कार्ड ऊपर से किताब रखा है एक कोने पर, एक कोने से पकड़ा है और उसको उठाकर देख रहे, तो क्या उसका भार उठा सकता है। सो नहीं, क्यों, क्योंकि अब इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बुक भारी होता है और पोस्ट कार्ड पतला है जिसके उठा नहीं पाएगा। अब आगे क्या बोला गया कि अब यह करके देखो। अब करके क्या देखना हम देखते हैं। पहला है पोस्ट कार्ड को गोल मोड़ कर एक पाइप सा बना लो। ओके, तो आपको क्या करना है, गोल मोड़ कर पाइप सा बनाना है, इस तरह से पाइप बना लेना है एंड टेप से दोनों मुड़े हुए छोर को जोड़ दो। तो आपको क्या करना है कि पाइप सा गोल बना लेना और उसके टेप से देख सकते हैं यहाँ पे चिपका दिया उन्होंने। उसके बाद तीसरा, अब इस पर एक किताब रखो, क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा सकता है। देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला है। तो आप इस तरह से गोल बनाओगे और इसको जब ऊपर से रखोगे, बुक रखते जाओ जब तक ये पूरा भार संभाल न ले, इसको ऊपर रख सकते हो। देखते हो कि कितने बुकों का भार उठा सकता है। यहाँ देख सकते हो दो रखा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट कार्ड है या फिर कोई बॉक्स ले सकते हो, बॉक्स मतलब पतली चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एक कॉपी का रजिस्टर का गत्ता होता है उसका ले सकते हो। कोई भी करके आप देखना चाहो तो करके देख सकते हो और उस पर बुक डालते जाना इस तरह से जैसे यहाँ दिखाया गया है। ओके, और देखोगे कि कितनी बुकों का भार वो उठा सकता है। तो यहाँ पे दो है, तो इस तरह से आप उसके नंबर लिख सकते हो इस जगह पे कितने बुकों का भार उठाया है। ओके, वो एक खुद ही करना आपको। चलिए आगे। जल्दी जल्दी फटाफट मतलब क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं एक बार। बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं, वे इस खेल को खेल रहे हैं।
और गा रहे हैं। क्या मतलब जो अभी हमने खेल के बारे में पढ़ा उसी खेल को खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं। क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब रानी कहती है, क्या कह रही है अब ओके कि बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो मतलब आपको बताना कि बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो क्या हो सकता है, तो बैट बॉल हम पढ़ते ना, तो बैट और बॉल हो सकता नहीं, बिल्कुल हो सका। ठीक है कि बल्ला लंबा गेंद है गोल, तो क्या होता है ये बैट बॉल, जिसे हम क्रिकेट खेलते हो, तो ये है इसका, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नाम बताया, इसी तरह से रीना ने बताया क्या हो सकता है कि बैट बॉल। आपको यह पढ़ करके बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल, अगर ये पढ़ के आपको क्या समझ में आता है आप इसको लिख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग बैट है या और कुछ भी हो सकता है। ओके, अब लिखा है सभी बच्चे गा रहे हैं, क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। लिखा है बोतल लंबी, ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। मतलब कि अब क्या बोला गया कि बोतल लंबी ढक्कन गोल। किस तरह से हो सकता है कि मान लो कि एक तरह से कोई बोतल है और ये बोतल लंबी है और क्या है इसके ऊपर ढक्कन जो यहाँ पे गोल है, तो ये क्या हो सकता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा ये आप बताओगे मुझे। यहाँ पे तो मीनू कहती है कि क्या हो सकता है, ढक्कन लंबी गेंद है गोल, तो ये एक तरह से मतलब बॉटल हो सकता है, पानी का बोतल हो सकता है, पानी का, तो पानी का बोतल। आपको इस पढ़ के क्या लगता है, आप अपना भी लिख सकते हो। और इस तरह से खेल चलता रहता है। तुम भी अपने खेल को अपनी कक्षा में खेलो, बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज के नाम देखो, नाम बोलो। खेल से जिस चीज का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि मतलब कि टीम बनाओगे और टीम को थैले इस तरह से रखो, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो उसके अंदर और बारी बारी से चीज का नाम बताओ। और जो चीज का नाम एक बार जैसे आ जाए, जैसे कि आ जाएगा, मान लेते कि पानी की बोतल, तो पानी की बोतल को दोबारा नहीं रखना उस थैले में, अलग कर देंगे और फिर से हम गेम स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से आप अपने कक्षा में खेल सकते हो, टीम के साथ खेल सकते हो या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अब आगे बोला गया है क्या है इसको, क्या लुढ़का और क्या खिसका। ओके, तो अब चित्र में देखेंगे हम यहाँ पे क्या चित्र के देखते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं चित्र को। देखो पार्क में कुछ बच्चे चीजों को लुढ़का रहे हैं और खिसका रहे हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि कुछ चीजें कि क्या बच्चे कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है जिनको लुढ़का सकते हैं और उनको खिसका सकते हैं। देखो कि जो ये बच्चा एक बॉक्स है जिसको ये क्या कर रहा है खिसका, और एक और बच्चा दूसरा जो गेंद की तरह, गेंद ही है मान लेते हैं एक तरह से, और इसको लुढ़का रहा है। तो मतलब गेंद को लुढ़काया जाता है, इस डब्बे को खिसकाया जाता है। इसी तरह से देखो ये भी खिसक रहा है ऊपर से, जो स्लोप हमारा ये स्लाइडर है इस पर से। ठीक है, और ये भी ऊपर से खिसक रहा है और ये रोल रोल घूम रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है मतलब लुढ़क रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना, आगे बताना है इसी तरह से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है और कुछ चीजें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीजें लुढ़का भी सकती है, लुढ़क भी सकती है और खिसकाई भी जा सकती है। तो ऐसी क्या चीजें हो सकती है, देखो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो एक कैरम है, कैरम बोर्ड है और इसके कुछ स्ट्राइकर्स हैं जो गोटी हम कहते हैं। तो गोटियां हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो हम जब कैरम खेलते हैं उंगली से मारते हो तो घिसकता है। और इसको देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या कर गोल रख के गुरका भी रहा, लुढ़काना, इसे लुढ़काना कहते हैं, लुढ़काया भी जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें भी होती हैं जिन्हें हम खिसका भी सकते हैं, साथ में लुढ़का भी सकते हैं। ओके, ठीक है, मान लें जैसे कि कुछ साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया इस तरह से होता है, अगर हम इसको लिटा कर रखे हुए, इस तरह से लिटाया हुआ है, तो क्या ये घिसकाया जा सकता है, और इसको इस तरह से कर रहा है तो ये रोल 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 घूमेगा ये। ठीक है, नीचे की तरफ इधर की तरफ ये घूमेगा। ओके, तो दो चीजें हो सकती हैं बिल्कुल, जिसको ये लुढ़काया जा सकता है और खिसकाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए ना कैरम का बोर्ड और उसके गोटियां रखी गई है। आगे की ओर है, सो आपका आगे दिया गया था यहाँ पे कि अपने चारों ओर की चीजों को देखो, नीचे लिखो। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि बोला गया है कि चीजें जो लुढ़क सकती है और चीजें जो खिसकाई जा सकती है और चीजें जो लुढ़काई और खिसकाई भी जा सकती है। तो कुछ चीजें मैंने लिखी जैसे कि गेंद,
गेंद क्या है, इसको लुकाया जा सकता है, टायर भी लुकाया जा सकता है, फुटबॉल जिसे कहते हैं हम उसको भी लुकाया जा सकता है। ओके, और मेज को क्या करते हैं हम खिसका सकते हैं, कुर्सी को खिसका सकते हैं, कोई खाली बॉक्स होता है जैसे कि कोई भी डब्बे का, कपड़े का या बॉक्स जूते का होता है, उसको अगर एक तरह से गाड़ी बना के बच्चे खेलते हैं तो उसके भी खिसका सकते हैं। गेंद खिसकाया और लुकाया दोनों ही जा सकता है। टायर को भी, जो टायर होता है हमारा उसको भी खिसकाया और लुकाया जा सकता है। और पहिया, किसी भी गाड़ी का पहिया, कोई भी टूटा हुआ गाड़ी होता है छोटे या बड़े, उनके भी हम खिलौने जिसे कहते हैं ना, खिलौनों का पहियों को हम उसको खिसका या लुका जरूर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज लिख लोगे। अगर दो चीजें आपको और कुछ चीजें भी याद आती है तो उनको भी आप यहाँ पे लिख लोगे। ओके, तो चलिए आगे। अपना छोटा सा पेड़। अब क्या करना है आपको, कुछ पेड़ बनाने हैं। कैसे? एक कागज लो, इस तरह से कागज लेने हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे। इसे मोड़ कर एक पाइप बना लो। ओके, तो आप देखोगे कि मोड़ कर उन्होंने क्या किया, इस तरह से पाइप बना लिया यहाँ पे, कि पाइप की तरह बना लिया है। और आगे बोला कि तुम्हारा कागज का पाइप देखने में एक सा लगेगा। गोंद या टेप से इसे चिपकाओ। तो क्या करना है आपको, गोंद या टेप से चिपका लेना है। इस तरह से देखो यहाँ टेप से चिपका दिया है, तो इस तरह से आपको भी चिपका लेना है। और कैंची से कागज के इस पाइप के एक छोर को 7 या 8 जगह से काट लो। तो क्या करना है आपको, 7 या 8 जगह से, मतलब इस कागज को कैंची की मदद से आपको 7 से 8 जगह पे काट लेने हैं। देख सकते हो कि इस तरह उन्होंने काट रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या है, काटे हुए कागज के सिरों को नीचे की ओर मोड़ो। तुम्हारा अपना पेड़ तैयार है, इसमें रंग भरो। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह के, देखो इन्होंने क्या किया, पहले कागज को काटा, इस तरह से काटा और उसको मोड़ दिया तो इस तरह से दिखाई दे रहा था। बाद में उन्होंने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ऊपर का ग्रीन और नीचे ये आपका ब्राउन है। तो किस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें एक पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप बना सकते हो, इसको खेल सकते हो अपने घर के अंदर यार। ठीक है, और लिखा आगे कि मेरी मीनार सबसे ऊंची। ये बच्चे हैं कुछ गेम खेल रहे और कौन इशारे कह रहे हैं कि मेरी मीनार सबसे ऊंची है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाए। तो हमने देखा बच्चों, अगर आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं या हम लोग ही क्या करते हैं, माचिस के डब्बे इकट्ठे करते हैं। जैसे कि आप लोगों में से कई लोग करते हैं, कुछ चीजें कलेक्ट करने की आदत होती है उनकी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ माचिस जैसे बॉक्स इकट्ठे किए, उनका मीनार बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे ऊंची मीनार बनाता है। मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी। ये गर्ल है, अब क्या कह रहे कि मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी। ये आपस में बातें कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा मीनार किसका होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊंचा इसी गर्ल का है, लड़की जो है इसकी है, एंड उससे छोटा ये और सबसे छोटा इसका है। ठीक है, तो इससे कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, इसको देखते हैं। पहले है, अलग अलग तरह की चीजें जमा करो, जैसे तरह तरह के डिब्बे। ठीक है, गेंद, रबर, माचिस की डिब्बियां आदि। तो इस तरह से कुछ चीजें दी गई जिनको आप क्या करना, इकट्ठा कर सकते हो। गेंद, रबर, माचिस की डिब्बियां आदि और भी चीजें हैं जो आप इकट्ठा कर सकते हो। और अगला है कि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर अपनी मीनार बनाओ, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के डिब्बियों से। मतलब कि जब भी हम जो भी मीनार बनाएंगे तो एक जैसा ही होना चाहिए। अगर हम माचिस के डिब्बों का ही मीनार बना रहे तो वो पूरा माचिस के डिब्बे जैसा ही होना चाहिए, या टीन के डिब्बे से कि देख सकते हो ये कैन इस तरह से बना रहे तो इसका ही मीनार होना चाहिए। ओके, इसी तरह से सभी अब एक साथ इन चीजों का इस्तेमाल कर मीनार बनाओ, जैसे जूते के डिब्बे और टीन के डिब्बे एक साथ, या फिर गेंद और माचिस की डिब्बी एक साथ। मतलब आप क्या कर सकते हो कि इन सभी को एक एक साथ मिला के मिक्स करके भी आप मीनार बना सकते हो। और उसके बाद देखोगे कि सबसे ऊंचा कौन सा मीनार बनता है और आपस में आप खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ओके, अब लिखा है सिक्कों का खेल। इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो। मतलब क्या बोला कि अपने सिक्के से करने की कोशिश करना। क्या पहला है कि सिक्के को इस तरह से पकड़ो। देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, सिक्के को इस तरह से पकड़ा हुआ। सिक्के को देखो कि पूरा खड़ा पकड़ा हुआ। ठीक है, एंड सिक्के को घुमाओ, क्या गेंद की तरह दिखाई देगा।
हाँ, अगर आपने कभी खेला है बच्चों, बिल्कुल ही खेला होगा आप लोगों ने, कि सिक्के को लेते हैं उंगली से, ऊपर से उंगली से दबाते हैं और उसको साइड की तरफ से क्या करते हैं, जोर से मारते हैं, तो क्या होता है वो गोल गोल घूमता है। यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या होता है, गोल गोल घूमने लग जाता है। तो बहुत तेज जब घूम रहा होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, गेंद की तरह दिखाई देता है। इसी से जुड़ा सवाल कि क्या सिक्का लुढ़क सकता है, तो यस, मतलब हाँ वो लुढ़कता है। क्या यह खिसकाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल ही खिसकाया जा सकता है। करके देखो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिक्के को लोगे और लुका कर दिखाओगे और खिसका कर, क्या ये हो सकता है या नहीं, इसको देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिख लोगे कि हाँ। आगे है कि क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरह से, जैसे कि यहाँ दिया गया, इस तरह से खड़ा कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट टाइम लग जाता है कई बार। अगर आपने ट्राई, आप लोग बच्चों ट्राई कर सकते हो, तो आप लिखकर बताओगे कि हाँ ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखो, खड़ा करके देखोगे किसी बिना सहारे के, ओके, बिना किसी चीज के सहारे के। अब इसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो। तो देख सकते हो कि अगर 5 रुपए और 2 रुपए, 5 रुपए का सिक्का बहुत आसानी से खड़ा हो जाए, क्योंकि उसका स्पेस जो होता है चौड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो 1 रुपए के मुकाबले और 2 रुपए के, तो ये आसानी से जल्दी खड़ा हो सकता है, और इन दोनों में टाइम खड़ा होगा, बट एक थोड़ा क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके ये कुछ चैप्टर्स। पहला तो इसे हमने खत्म किया मैथ्स का। सो आई होप आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में, एंड आप अपनी इसको बुक में भी कर लोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।